हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रिसर्च डिज़ाइन पे। तो आइए जानते हैं। सामाजिक शोध अध्ययनों में कई आधारों पर भिन्नता पाई जाती है। कुछ शोध कार्य किसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तो कुछ केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। कुछ का लक्ष्य उपकल्पनाओं का निर्माण तथा कुछ का किसी उपकल्पना की सत्यता की जांच करना होता है। तो फिर आइए जानते हैं कि शोध अभिकल्प कितने प्रकार का होता है। पहला है अन्वेषणात्मक शोध यानी एक्सप्लोरेटरी शोध। दूसरा है वर्णनात्मक शोध यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तीसरा है परीक्षणात्मक शोध यानी प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। चौथा है विशुद्ध शोध यानी प्योर रिसर्च। पांचवा है व्यवहारिक शोध यानी अप्लाइड रिसर्च। सातवां है मूल्यांकनात्मक शोध इवोल्यूशन रिसर्च। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है। तो आइए जानते हैं। जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है ताकि किसी समस्या के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके, तब अध्ययन के लिए जिस शोध का सहारा लिया जाता है उसे अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध कहते हैं। इस प्रकार के शोध का उद्देश्य किसी समस्या के संबंध में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करके उपकल्पना का निर्माण और अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना होता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई अनुसंधान करता, कोई भी घटना ले लीजिए, अगर उसके पीछे छिपे कुछ कारण होते हैं, क्योंकि घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण घटित होता है जिसकी वजह से घटनाएं घटित होती हैं, तो उन्हीं कारणों को ढूंढ निकालना चाहते हैं। इसी को अन्वेषणात्मक शोध कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुछ विशेषताएं होती है। तो आइए जानते हैं कि क्या होती हैं वो। पहला है संबंध साहित्य का अध्ययन। विषय से संबंधित प्रकाशित एवं अप्रकाशित साहित्य का अध्ययन प्रथम अनिवार्यता है। दूसरा है अनुभव सर्वेक्षण। यहाँ पर विषय से संबंधित अनुभव रखने वाले लोगों का पता लगाना, अध्ययन हेतु उनका चयन करना, उनसे संपर्क स्थापित करना और उनके अनुभवों से लाभ उठाना इस प्रकार के शोध में आवश्यक होता है। तीसरा है सही सूचनादाताओं का चुनाव। शोध की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि ऐसे सूचनादाताओं का चुनाव किया जाए जिनसे विषय के संबंध में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके जो अध्ययन हेतु वास्तविक अंतर्दृष्टि प्रदान करे। फिर है चौथा है उपयुक्त प्रश्न पूछना। शोधकर्ता की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि सूचना प्राप्ति हेतु प्रश्न बहुत सावधानी पूर्वक बनाए जाएं, साथ ही किसी उपयुक्त विधि का प्रश्न पूछे जाने चाहिए ताकि विषय से संबंधित सही जानकारी मिल सके। पांचवा है अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। विषय के विभिन्न पहलुओं के संबंध में शोधकर्ता का ज्ञान सामान्य सीमित होता है। इसी कमी को दूर करने हेतु आवश्यक है कि सभी पहलुओं का गहनता के साथ अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाए। सभी पक्षों को उजागर करके करने वाली घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन एवं अध्ययन किया जाए। अब हम जानेंगे वर्णनात्मक शोध के बारे में यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। तो आइए जानते हैं। वर्णनात्मक शोध एक ऐसी शोध है जिसका उद्देश्य विषय या समस्या के संबंध में यथार्थ या वास्तविक तथ्यों को एकत्रित कर उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना है। सामाजिक जीवन से संबंधित कई पक्ष ऐसे होते हैं जिनके संबंध में भूतकाल में कोई गहन अध्ययन नहीं किए गए।
ऐसी दशा में यह आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक जीवन से संबंध विभिन्न पक्षों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाए, वास्तविक तथ्य या सूचनाएं एकत्रित की जाए और उन्हें जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। आइए जानते हैं कि वर्णनात्मक शोध की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है, इस प्रकार की शोध में विषय या समस्या के विभिन्न पक्षों पर सविस्तार प्रकाश डाला जाता है। दूसरा है, यदि किसी विषय से संबंधित कोई अध्ययन पूर्व में नहीं किया गया हो तो उसके अध्ययन के लिए वर्णनात्मक शोध को ज्यादा उपयुक्त समझा जाता है। तीसरा है, इस प्रकार के अध्ययन में सामान्यतः किसी उपकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है। चौथा है, वर्णनात्मक शोध के विभिन्न चरण वैज्ञानिक विधि के चरणों के समान ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्णनात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता की भूमिका एक समाज सुधारक या भविष्यवक्ता के रूप में नहीं होकर एक वैज्ञानिक अर्थात निष्पक्ष अवलोकनकर्ता के रूप में होती है। आइए जानते हैं कि वर्णनात्मक शोध कार्य के सफलतापूर्वक संचालन के लिए किन किन चरणों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो पहला है, शोध के उद्देश्य का प्रतिपादन किया जाता है, तथ्य संकलन की प्रविधियों का चुनाव किया जाता है, निदर्शन का चुनाव किया जाता है, आंकड़ों का संकलन एवं उनकी जांच की जाती है, तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस प्रकार से वर्णनात्मक शोध कार्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होता है। तीसरा है, परीक्षणात्मक शोध यानी प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसे प्रयोगात्मक शोध या व्याख्यात्मक शोध के नाम से भी जाना जाता है। समाजशास्त्रीय शोध में परीक्षणात्मक प्ररचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अंतर्गत अवलोकन द्वारा मानवीय संबंधों के अध्ययन की ओर संकेत करती है। स्पष्ट है कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञानों में विषय को नियंत्रित अवस्थाओं में रखकर उसका अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार नियंत्रित अवस्थाओं में अवलोकन परीक्षण के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने को ही परीक्षणात्मक शोध कहते हैं। परीक्षणात्मक शोध जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है पश्चात परीक्षण, दूसरा है पूर्व पश्चात परीक्षण और तीसरा है ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण। तो आइए जानते हैं कि पश्चात परीक्षण क्या होता है, यानी आफ्टर एक्सपेरिमेंट। इसमें सर्वप्रथम समान विशेषताओं एवं प्रकृति वाले 2 समूहों को चुन लिया जाता है। इनमें से एक समूह नियंत्रित समूह और दूसरा समूह परीक्षणात्मक के नाम से जाना जाता है। नियंत्रित समूह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाने का प्रयत्न नहीं किया जाता है, उसे किसी चर कारक या नवीन परिस्थिति द्वारा बदलने का प्रयास नहीं किया जाता है। परीक्षणात्मक समूह में किसी नवीन परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाता है। कुछ समय पश्चात परीक्षणात्मक समूह पर नवीन कारक या परिस्थिति के प्रभाव को मापा जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि 2 समान समूह या गांवों को लिया जा सकता है जिनमें बाल विवाह का काफी प्रचलन है। इनमें से एक विवाह समूह में, जिसे परीक्षणात्मक समूह मान लिया गया है, बाल विवाह के विरुद्ध काफी प्रचार प्रसार किया जाता है। कुछ समय के बाद इस समूह की तुलना नियंत्रित समूह से की जाती है जिसमें ऐसा कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया। यदि बाल विवाह के प्रचलन की दृष्टि से इन दोनों में अंतर देखने को मिले और परीक्षणात्मक समूह में बाल विवाहों की मात्रा काफी कम हो जाए तो इसे नवीन कारक अर्थात बाल विवाह विरोधी प्रचार प्रसार का प्रभाव माना जाएगा। दूसरा है पूर्व पश्चात परीक्षण यानी बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। इस विधि के अंतर्गत 2 समूहों का चुनाव नहीं करके केवल एक ही समूह का चुनाव किया जाता है। यहाँ इस समूह का अध्ययन 2 विभिन्न अवधियों में किया जाता है और पूर्व तथा पश्चात के अंतर को ज्ञात किया जाता है।
पूर्व और पश्चात किए गए अध्ययन के आधार पर यह मापा जाता है कि पूर्व की अवस्था और बाद की अवस्था में क्या अंतर पाया गया। यह अंतर ही नवीन परिस्थिति या कारक का प्रभाव है। उदाहरण के लिए हम स्पष्ट कर सकते हैं कि अध्ययन के लिए एक गांव को चुन लिया जाता है जहां परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रभावों को मापा जाता है। एक अनुसूची की सहायता से यह पता लगाया जाता है कि गांव वालों ने इस कार्यक्रम को कहां तक स्वीकार किया। यह पूर्व की स्थिति है या पश्चात की स्थिति है। फिर इस गांव में रेडियो, दूरदर्शन, ग्राम सेवक, स्कूल अध्यापक, डॉक्टर, नर्स आदि की सहायता से लोगों को परिवार कार्यक्रम की अच्छाइयों से भली भांति परिचित कराया जाता है। इस काल को उपचार काल या द्वितीय स्तर के नाम से भी जाना जा सकता है। यह पश्चात की स्थिति है जिसे तृतीय स्तर माना जा सकता है। तीसरा है ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण। अतीत से संबंधित तथ्यों या किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अतीत की घटनाओं को दोहराया नहीं जा सकता, उनकी पुनरावृत्ति शोधकर्ता के लिए संभव नहीं है। उन्हें न तो नियंत्रित किया जाता है और न ही उनमें कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं विशुद्ध शोध के बारे में, यानी प्योर रिसर्च के बारे में। विशुद्ध अनुसंधान व्यवहारिक उपयोगिता को दृष्टि में रखकर नहीं किया जाता। किसी समस्या के कारणों को ढूंढ निकालना और उसका हल प्रस्तुत करना भी विशुद्ध शोध के अंतर्गत नहीं आता है। जब किसी घटना की खोज ज्ञान प्राप्ति हेतु की जाए और वह भी वैज्ञानिक तटस्थता या वस्तुनिष्ठता बनाए रखकर, तो उसे विशुद्ध मौलिक अर्थात आधारभूत शोध कहते हैं। विशुद्ध सामाजिक शोध का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं में कार्य कारण संबंधों का पता लगाना होता है। साथ ही इस प्रकार के शोध कार्य द्वारा घटनाओं में निहित या घटनाओं को संचालित करने वाले नियमों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारिक शोध यानी अप्लाइड रिसर्च। जब उपयोगितावादी दृष्टिकोण को लेके उद्योग या प्रशासन के लिए तथ्यों का संकलन किया जाता है एवं नीति निर्माताओं को इसकी आवश्यकता होती है, तो इसे व्यवहारिक शोध के नाम से जाना जाता है। पीवी यंग कहते हैं कि ज्ञान की खोज का लोगों की आवश्यकताओं एवं कल्याण के साथ एक निश्चित संबंध पाया जाता है। वैज्ञानिक यह मानकर चलता है कि समस्त ज्ञान मूलतः उपयोगी है, चाहे उसका उपयोग निष्कर्ष निकालने में या किसी प्रक्रिया या अथवा व्यवहार को कार्यान्वित करने में, एक सिद्धांत के निर्माण में या एक कला को व्यवहार में लाने के लिए किया जाता है। सिद्धांत तथा व्यवहार अक्सर आगे चलकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसी को व्यवहारिक शोध कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियात्मक शोध। तो आइए जानते हैं, क्रियात्मक शोध को व्यवहारिक शोध का ही एक प्रकार माना जा सकता है, क्योंकि इसका संबंध भी शोध द्वारा प्राप्त ज्ञान के व्यवहारिक उपयोग से होता है। करीब 35 वर्ष पूर्व क्रियात्मक शोध का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। प्रोफेसर कोलियर, लेविन तथा स्टेफन एवं कोरी ने क्रियात्मक शोध नामक अवधारणा को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। इन लोगों की मान्यता है कि क्रियात्मक शोध के माध्यम से सामाजिक संबंधों को ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। गुडेम हॉट कहते हैं, क्रियात्मक शोध उस कार्यक्रम का एक भाग है जिसका कि लक्ष्य मौजूदा दशाओं को परिवर्तित करना होता है, चाहे वह गंदी बस्ती की दशाएं हो या प्रजातीय तनाव तथा पूर्वाग्रह हो या किसी संगठन की प्रभावशीलता हो। आइए जानते हैं मूल्यांकनात्मक शोध क्या होता है। जो देश अपने लोगों की खुशहाली के लिए विकास कार्यक्रमों पर अरबों खरबों रुपए खर्च करता है, वह यह ज्ञात करना चाहता है कि आखिर उन कार्यक्रमों का उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है
जिनके लिए वे बनाए गए हैं। आज गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, आवास, परिवार कल्याण, अपराध, बाल अपराध, समन्वित ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्र में अनेक शोध कार्य इस उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं कि इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सके, यह ज्ञात किया जा सके कि लक्ष्यों एवं परिणामों में कहाँ तक साम्यता है, कहाँ तक इच्छित लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ा जा सका है। इस प्रकार के शोध कार्यों द्वारा किसी कार्यक्रम, किसी विकास योजना की सफलता असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि डॉक्टर एस.सी. दुबे ने शमीर पेट नामक गांव के अपने सदस्य के आधार पर पता लगाया कि वहां सामुदायिक विकास कार्यक्रम इच्छित मात्रा में जन सहयोग प्राप्त नहीं कर सका है। कार्यक्रम में मानवीय कार्यक्रमों की उपेक्षा की गई है और इसी के फलस्वरूप ग्रामीण लोगों ने उनके विकास हेतु प्रारंभ की गई उत्तम से उत्तम योजनाओं को भी अस्वीकार कर दिया है। यह मूल्यांकनात्मक शोध का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से अनुसंधान अभिकल्प के प्रारूपों को समझाया गया है। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया है कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है।